नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएसटीसी सिलेक्शन सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो 2024 में आपको किसी भी हाल में बीएसटीसी को फाइट करना ही है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, फालतू किसी बातों को दोहराए हुए। सबसे पहले बात करते हैं वान प्रश्न के बारे में, तो वान प्रत्यय के बारे में। ठीक है, प्रत्यय जो है उनमें देखते हैं वान प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वान जो प्रत्यय है वो कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए मनवान, ऑप्शन बी लक्ष्यवान, ऑप्शन सी गुणवान, ऑप्शन डी शक्तिवान। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है? वान प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर गुणवान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गुणवान में जो है वो वान प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है। गुणवान में वान प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। गुणवान जो उसका मूल शब्द है वो हो जाएगा गुण। ठीक है, मनवान, लक्ष्यवान और शक्तिवान जो शब्द हैं वो हिंदी में अशुद्ध माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से प्रयुक्त शब्द क्या होगा? किस प्रयुक्त शब्द का निर्माण होगा? प्रत्यय यूज करते हैं भूगोल में। ठीक है, तो देखिए एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए भूगोलिक, ऑप्शन बी भूगोलिक, ऑप्शन सी भौगोलिक, ऑप्शन डी भूगोलिक। ठीक है, मात्राओं का फर्क है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जो है उसको जोड़ेंगे तो कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय जोड़ने पर उसका निर्माण होगा? तो देखिए भूगोल प्लस इक को जोड़ेंगे तो बनेगा भौगोलिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मात्रा जो है वो छोटी आएगी, भौगोलिक। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट में प्रश्न आता है कुलवंत शब्द में। कुलवंत जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए ऑप्शन ए है अंत, ऑप्शन बी वंत, ऑप्शन सी त या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए कुलवंत शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा वंत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। कुलवंत शब्द में कुल जो है वो मूल शब्द और वंत जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, वंत जो है वो प्रत्यय है। कुल का अर्थ होता है वंश, अतः कुलवंत का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ कुल वाला। ठीक है, श्रेष्ठ वंश वाला। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भाषा से संबंधित भूल को कहते हैं। भाषा से संबंधित जो भूल है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पाप, ऑप्शन बी त्रुटि, ऑप्शन सी अपराध या ऑप्शन डी द्रोह। भाषा संबंधित जो भूल है उसको कहा जाता है त्रुटि। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्रुटि। ये प्रश्न जो हैं वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके बीएसटीसी वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी वस्तु को गलत समझ लेना क्या होगा? किसी वस्तु को गलत समझ लेना हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भ्रांति। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, भ्रांति जो है वो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो अज्ञात भय को क्या कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञात भय को क्या कहा जाता है? तो अज्ञात भय जो है उसे कहा जाता है त्रास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करें तो देखिए इंदिवर, कोकनद, पुंडरिक शब्दों के अर्थ का क्रम क्या है? इंदिवर, कोकनद, पुंडरिक जो शब्द है उनका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आता है सफ़ेद कमल, लाल कमल और नीला कमल। ऑप्शन बी आता है नीला कमल, सफ़ेद कमल, लाल कमल। ऑप्शन सी आता है नीला कमल, लाल कमल, सफ़ेद कमल। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है? इंदिवर, कोकनद, पुंडरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला कमल, लाल कमल, सफ़ेद कमल। ठीक है, क्योंकि इंदिवर का अर्थ होता है नीला कमल, कोकनद का अर्थ होता है लाल कमल और पुंडरिक का जो अर्थ है वो हो जाएगा सफ़ेद कमल। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट में तो प्रश्न आता है कि तीर और तर के अर्थ का क्रम क्या होगा? तीर जिसमें मात्रा बड़ी है और तर जो है उसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि एवं जलाशय के निकटस्थ भूमि। ऑप्शन बी आता है जलाशय के निकटस्थ भूमि एवं जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि। ऑप्शन सी आता है जलाशय के चारों ओर की भूमि। ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। तो तीर और तर के अर्थ का क्रम क्या होगा? तो तीर का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा जलाशय के स्पर्श करने वाली भूमि। जलाशय को स्पर्श करने वाली जो भूमि है वो हो जाएगी तीर। ठीक है, और तर का अर्थ होगा जलाशय के निकटस्थ भूमि। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि तीर और तर हो जाएगी जलाशय के निकटस्थ की भूमि। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।